नमस्कार परिवार के सदस्यों, स्वागत है ग्लोबल खबर हिंदी में। हम रोज की तरह आज भी आपके लिए लाए हैं 50 जरूरी खबरों का पूरा सार, प्यार और जिम्मेदारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले बताइए कि आप ये वीडियो किस स्थान से देख रहे हैं, ताकि हम सब और करीब आए। और हाँ, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए गए नागरिक सुरक्षा विधेयक पर आज फिर तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने कहा कि नया ढांचा साइबर हमलों, डिजिटल ठगी और राष्ट्रीय अवसंरचना पर बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए अनिवार्य है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मसौदे में निगरानी अधिकार बढ़ाकर नागरिकों की गोपनीयता कमजोर की जा रही है। कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि डेटा निगरानी के सभी भाग न्यायिक अनुमति के दायरे में आएंगे। चर्चा के दौरान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें भी पढ़ी गईं, जिनमें अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध समीक्षा प्रणाली जोड़ने का प्रस्ताव शामिल था। दिल्ली में आज भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपना नया घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें युवा स्किल मिशन, किसानों के लिए आधुनिक भंडारण केंद्र और उद्योगों को रात्रि शिफ्ट अनुमति जैसे कदम शामिल हैं। पार्टी ने दावा किया कि इससे रोजगार में 30% वृद्धि हो सकती है। घोषणा पत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल डायग्नोस्टिक यूनिट की से जोड़ने तथा महिला उद्यमियों को ब्याज रहित ऋण देने की घोषणा भी की गई। विपक्षी दलों ने इसे अतिशयोक्तिपूर्ण वादे बताया, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा पत्र युवा मतदाताओं पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। प्रधानमंत्री ने आज मुंबई सूरत आर्थिक कॉरिडोर की आधारशिला रखी, जो देश का पहला पूर्ण स्वचालित माल परिवहन मार्ग होगा। यह कॉरिडोर बंदरगाहों, औद्योगिक इकाइयों और रेल नेटवर्क को एकीकृत करेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में 18% तक कमी की उम्मीद है। परियोजना में इलेक्ट्रिक फ्रेट ट्रेनों और स्मार्ट सेंसर आधारित ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग होगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे औद्योगिक उत्पादन को नई गति मिलेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। व्यापार जगत ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पश्चिमी भारत में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर नए स्टॉक नियंत्रण नियम जारी किए, जिनमें अब खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिकतम भंडारण सीमा घटाई गई है। सरकार का कहना है कि पिछले महीने जमाखोरी के कारण आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर हुई थी। नए आदेश के अनुसार राज्यों को साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। थोक व्यापारियों ने इसे अत्यधिक नियंत्रित कदम बताया, मगर उपभोक्ता संगठनों ने राहत व्यक्त की। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इससे कीमतें अगले 2 सप्ताह में स्थिर हो सकती हैं और त्योहारों के मौसम में उपलब्धता बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की मुद्रास्फीति दर अगले तिमाही में 4.8% के करीब रहने की संभावना है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 7.2% पर रखा है। रिपोर्ट में विशेष रूप से घरेलू मांग में स्थिर वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र की वापसी और डिजिटल भुगतान लेन देन में तेज विस्तार को सकारात्मक संकेत बताया गया। हालांकि आरबीआई ने चेतावनी दी कि वैश्विक व्यापार तनाव और कच्चे तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव जोखिम उत्पन्न कर सकता है। भारत की एक प्रमुख फिनटेक कंपनी फिनक्यूब टेक ने आज अपने मेगा आईपीओ की घोषणा की, जिससे बाजार में बड़ा उत्साह देखा गया। कंपनी डिजिटल ऋण, पेमेंट ऑटोमेशन और ग्रामीण माइक्रो क्रेडिट क्षेत्र में तेजी से उभर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आईपीओ से जुटाए धन का बड़ा हिस्सा आय आधारित जोखिम मूल्यांकन तकनीक के विस्तार में लगाया जाएगा। निवेशक इसे भारत के डिजिटल विस्तार में बेरियस करियर देते हैं क्षेत्र में अगले बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने चेताया कि नियामक सख्ती बढ़ने से स्टार्टअप्स के लिए लाभप्रदता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते पर आज वर्चुअल बैठक में दोनों पक्ष महत्वपूर्ण प्रगति पर सहमत हुए। भारत ने विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल आयात शुल्क में स्थिरता और भारतीय सेवा क्षेत्र के लिए अधिक बाजार अवसर मांगे। जीसीसी देशों ने कृषि आपूर्ति, सुरक्षा और फार्मा सेक्टर में सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई। व्यापार विशेषज्ञों का अनुमान है कि एफटीए पूर्ण होने पर द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन तक पहुंच सकता है। बैठक में श्रमिकों की सुरक्षा और वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी प्रारंभिक सहमति दर्ज की गई। जीएसटी परिषद ने आज छोटे ई कॉमर्स विक्रेताओं को बड़ी राहत देते हुए वन स्टेप रिटर्न सिस्टम लागू करने पर सहमति दी। अब विक्रेता हर महीने कई फॉर्म भरने की बजाय एक संयुक्त रिटर्न दाखिल करेंगे। इसके अलावा कम टर्नओवर वाले विक्रेताओं को करीब रही गई है के लिए ई वे बिल प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। परिषद का कहना है कि इससे डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्यमियों के लिए प्रवेश बाधाएं कम होंगी। भारत के विदेश मंत्री ने आज मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग को नई गति
गति देने वाला समझौता किया। दोनों देशों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों का विस्तार, आतंकवाद विरोधी खुफिया साझेदारी और रक्षा प्रौद्योगिकी विनिमय पर सहमति जताई। बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें खुली नौवहन प्रणाली को बनाए रखने के महत्व को दोहराया गया। मलेशिया ने भारतीय रक्षा कंपनियों को अपने उद्योग क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय ने इसे रणनीतिक गहराई बढ़ाने वाला कदम बताया। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी तनाव एक नए चरण में पहुंच गया है, जब आज वॉशिंगटन ने उन्नत सेमीकंडक्टर मशीनों के निर्यात पर और कड़े प्रतिबंध लागू किए। अमेरिका का तर्क है कि यह तकनीक सैन्य उपयोग में जा सकती है। चीन ने इस निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के विरुद्ध बताया और जवाबी कदमों पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक टेक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ेगा। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैकल्पिक निर्माण केंद्रों की तलाश में दक्षिण एशिया की ओर देख रही हैं, जिससे भारत को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। संसद में आज नागरिक सुरक्षा विधेयक की चर्चा अप्रत्याशित रूप से नई दिशा में मुड़ गई, जब विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक तकनीकी रिपोर्ट में बताया गया कि पुराने सुरक्षा सिस्टम देश की 62% डिजिटल अवसंरचना को आधुनिक साइबर हमलों से सुरक्षित नहीं रख सकते। इस पर सत्ता पक्ष ने नए विधेयक को तत्क्षण पारित करने की मांग की, जबकि विपक्ष ने कहा कि इतनी तकनीकी जटिलता वाले कानून के लिए अलग संसदीय समीक्षा मंच बनाया जाए। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि सभी सरकारी डेटा सर्वरों का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मजबूत हो। तेलंगाना में अगले महीने होने वाले चुनावों से पहले बीआरएस ने अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मेट्रो 2 डिस्ट्रिक्ट परियोजना को सबसे बड़ा वादा बताया गया है। पार्टी ने हर जिले को हाई स्पीड बस रैपिड सिस्टम से जोड़ने, सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स लैब स्थापित करने और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में एआई आधारित पारदर्शी प्रणाली लागू करने की घोषणा की। युवा मतदाताओं के लिए इनोवेशन पासपोर्ट योजना का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसके तहत स्टार्टअप शुरू करने वालों को 2 वर्ष तक बिना ब्याज का फंड मिलेगा। विरोधी दलों ने इसे बहुत महंगा वादा कहा। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया अर्बन रिन्यूअल ग्रिड नामक नई परियोजना लॉन्च की, जो देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का शहरी समेकन नेटवर्क होगा। इस परियोजना के तहत 14 मध्यम शहरों को एक साझा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली निगरानी और जल वितरण को AI से नियंत्रित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शहरी सेवाओं की दक्षता बढ़ेगी और अगले 7 वर्षों में 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी।